हेलो बच्चों, आपका फिर से मेरी क्लास में स्वागत है। और हम आज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, इसको फ्लूइड मैकेनिक्स भी बोलता है। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। देखो, हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के अंदर बच्चों डिस्कस किया था कि कैसे कोई भी वस्तु है, यदि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं इस तरह से, ठीक है, यदि यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इसकी हाइट जो है ये होती है। और ये इस पे कितना दाब लगता है, वायुमंडलीय दाब, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इस पे अप्लाई होता है। आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी तो प्रेशर, यदि हमने इस ए पॉइंट पर प्रेशर कैलकुलेट करना है, प्रेशर ऑन पॉइंट ए, तो ये क्या हो जाएगा, पी बोल रहे हैं इसको, पी नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू एच। ये वाला फॉर्मूला हमने देख लिया। ठीक है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी पॉइंट पे हमने ये भी चेक करा कि अच्छा ये कब के लिए निकाल रहे हैं, जब हम ये लिक्विड क्या है, रेस्ट पर है। लिक्विड बच्चों ये तब कंडीशन है, लिक्विड व्हेन लिक्विड इज एट रेस्ट। लिक्विड क्या है, रेस्ट पर है। अब मैंने एक कंडीशन यही बताई थी इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे P1 प्रेशर, यहाँ पे लग रहा है P2 प्रेशर, और ये लिक्विड आपका जो फिल किया हुआ है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से ज़्यादा हाइट ही बताई थी। तो इस कंडीशन में ये हॉरिजॉन्टल है, दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे पहली कंडीशन तो ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये है, जब लिक्विड क्या है, रेस्ट पर है। तो लिक्विड जब रेस्ट पर है तो P1 इज इक्वल टू P2, क्योंकि यहाँ पे रो जी एच, ये रो जी एच, हर एक पॉइंट पे जो है रो जी एच आएगा। ठीक है, तो इसमें प्रेशर में वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल, तो मतलब क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू P2। तो इस तरीके से जो है आपका P1 इज इक्वल टू P2 हो जाएगा। फिर इस तरीके से मैंने एक और बताया था आपको, ये ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे ऐसे करके, और फिर उसके बाद दोबारा से फिर इसी तरीके से, ठीक है, जो एक नली है बड़ी सी, मतलब इस तरीके से ऐसे रखा हुआ है। तो यहाँ पे P नॉट लग रहा है, मान के चलो, यहाँ से हाइट कितनी है, जैसे H1 हाइट, तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू P1 मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे P नॉट प्लस रो जी H1, क्योंकि ये P1 रो जी H1 ये सब पॉइंट पे इक्वल होगा, इसी यहीं तक ही, तो ये इक्वल होगा। अब आ जाएगा फिर नीचे, ये H2 हाइट है, यहाँ से इधर से मान लेते हैं H2 हाइट। ठीक है, इस पॉइंट पे प्रेशर पूछे तो P2 इज इक्वल टू हो जाएगा P नॉट प्लस रो जी H1 प्लस रो जी H2, तो हो जाएगा P नॉट प्लस रो जी बाहर निकाल लिया, जैसे H1 प्लस H2, जैसे H1 प्लस H2। तो ये प्रेशर ये आ जाएगा आपका इस पॉइंट पे प्रेशर P2, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब लिक्विड रेस्ट पर है तो कभी भी प्रेशर में, मतलब प्रेशर कितना होगा, रो जी एच, P0 प्लस रो जी एच। कई बार P0 जो नहीं दिया होता, रो जी एच आप मान सकते हो। दूसरी बात, यदि ऐसे इस तरीके से है तो प्रेशर इक्वल होता है। तीसरी कंडीशन मैंने आपको बताई दी।
अब है नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड केस मान लो चाहो तो, व्हेन प्रेशर या व्हेन, ठीक है, वेरिएशन प्रेशर, ये ऐसे लिखो हेडिंग, वेरिएशन इन प्रेशर व्हेन it is accelerated। अब आपको प्रेशर निकालना है जब ये एक्सेलरेट कर रहा, चला रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। जैसे आपने देखा ना, कार के अंदर आप बैठे हुए हो, कार चल रही है। अब कार चल रही है तो आप भी चल रहे हो, आपके साथ में यदि कोई पानी की बोतल है तो पानी की बोतल वो भी आप उसी के साथ में चल रही है। तो यहाँ पे हम अब एक्सेलरेटेड कंडीशन में देखेंगे तो प्रेशर में क्या वेरिएशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऊपर और नीचे की बात करेंगे, तो इसमें भी केस नंबर 1 है, व्हेन एक्सेलरेटेड अपवर्ड। अब हम क्या करें, ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, जैसे मतलब मान के चलो ऊपर ले जा रहे हैं, जैसे पानी की बोतल है नीचे रखी जमीन पर, आप उठा करके उसे ऊपर ले जा रहे हो, तो प्रेशर में क्या वेरिएशन होगा वो चेक करते हैं। तो वही ये ठीक है, अब ये अपवर्ड कर दिया हमने, ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इसके अंदर जैसे मान के चलो ये एक अपन ने यहाँ पे इस तरीके से ये बना दिया, कितना, दिस इज एच हाइट का, ठीक है। तो इस पे नीचे की तरफ तो बच्चों एक क्या लग रहा होगा, एम जी, क्या लग रहा होगा, एक एम जी। क्यों, क्योंकि इस जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम ये सिलेंडर टाइप का कुछ लेते हैं, तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, इस पे एम जी, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, ये मतलब इस तरह से जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे की तरफ प्रेशर, तो इस पॉइंट पे, यहाँ पे पॉइंट, ये एक पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट, इस पे तो नीचे की तरफ लग रहा है, तो हमें निकालना है नेट फोर्स की, नेट फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे। अच्छा, आपने एक सूडो फोर्स पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ा दूंगा मैं, वो क्या होता है, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स होता है, इट ऑलवेज opposite, it always acts opposite to acceleration। ये एक तरीके का फोर्स होता है जो हमेशा कहाँ लगता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्या लग रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लगता है। ये एक तरीके का फोर्स होता है, दिस इज ए इमेजिनरी फोर्स होता है, ये हमेशा जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट लगता है। तो अपोजिट मतलब एक्सेलरेशन ऊपर है, तो सूडो फोर्स एफ डैश इज इक्वल टू क्या जाएगा, दिस इज एम ए मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब ये इस पॉइंट पे, ये ए पॉइंट है, तो इस पे ऊपर की तरफ भी एक क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, कितना, ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू पी ए, ठीक है। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो दोबारा सुनना, हमने क्या लिया, एक बीकर लिया, एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने एक सिलेंडर टाइप का इसके अंदर डाल दिया लिक्विड में, तो लिक्विड में नीचे की तरह mg लग रहा होगा, जिसको वेट फोर्स बोलते हैं हम, ठीक है। इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, इसका
अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, इस पे फोर्स लग रहा है क्या, मतलब सूडो फोर्स लग रहा है F डैश इज टू m है। और ऊपर एक और प्रेशर होता है जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जैसे F0 बोल देता हूँ, जैसे P0 इंटू A, ठीक है। और इस बिंदु पे, इस पॉइंट पे, ए वाले पे, इस पे एक प्रेशर और लग रहा होगा, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी एक बाल्टी लें पानी की, उसमें एक आपने डब्बा डाल दिया, ठीक है। अब हो क्या रहा है एक्चुअल में कि आप बाल्टी को ऊपर उठा रहे हो, तो उस डब्बे पे नीचे की तरफ उसमें पानी भरा हुआ होगा, तो नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा W = mg, ठीक है, क्योंकि बाल्टी पे लग रहा था, डब्बे पे लग रहा होगा। ऊपर उठा रहे हैं तो एक अर्थ, यदि आप उसको छोड़ दो तो नीचे आएगी। आपने कभी देखा झूले में झूले होंगे तो जैसे ही घूमते हैं ना, वैसे ही क्या होता है, बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं उसको। जैसे या रस्सी के अंदर पत्थर घुमाओ तो पत्थर भाग जाने की कोशिश करता है, उसी तरीके से, लेकिन जा नहीं पाता, लेकिन जाना चाहता है बाहर। तो जिस डायरेक्शन में हम एक्सेलरेट करवाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा सूडो फोर्स जो है अप्लाई होता है, हमेशा सूडो फोर्स क्या लगता है, उस पर सूडो फोर्स लगेगा। तो उस डब्बे के जो पॉइंट होगा नीचे, उस पर भी प्रेशर ऊपर की तरफ, वो आना चाह रहा होगा ऊपर, वो आना चाह रहा होगा ऊपर, लेकिन कितना प्रेशर लग रहा होगा, ये कितना फोर्स लग रहा होगा, FA = PA, ठीक है, FA = PA। तो यहाँ पे इक्वेशन लगाता हूँ, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स, इक्विलिब्रियम फोर्स का जो कंसेप्ट होता है कि किसी भी इसके अंदर जो लगने वाला जितने तरह के फोर्स है ना, सबको ऐड करता है। तो द F net = 0, दिस इज द एक्सेलरेशन, मतलब नेट फोर्स 0। फिर इसके बाद देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। नीचे आने वाले फोर्स सब देखो, पहले तो नीचे आ रहा है P0A प्लस mg भी नीचे आ रहा है, ma भी नीचे आ रहा है, ठीक है, mg P0A प्लस mg प्लस ma, ठीक है। लेकिन Pa वाला फोर्स जो है ऊपर जा रहा है क्योंकि Pa जो है ना, FA = PA, ये ऊपर की तरफ है, देखो यहाँ पे, ये ऊपर की तरफ पावर डायरेक्शन में, ठीक है। तो M = क्या होता है, मास = रो इंटू वी, रो वी कितना हो जाएगा, A, यदि A इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, भैया एरिया तो सेम है ना सब जगह, देखो इधर 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 सब जगह एरिया सेम है, जैसे एज एरिया या क्रॉस सेक्शन एरिया, तो रो वी कितना हो जाएगा, वी वॉल्यूम, जो इसका वॉल्यूम है, एरिया इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा रो ए एच। तो M = हो जाएगा रो ए एच, M = क्या हो गया, रो ए एच। तो बस वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा PA P0A, M की वैल्यू रख दो इसमें M कॉमन ले लो, जैसे रो ए एच हो जाएगा G + A। तो A से A कैंसिल हो गया, देखो सब जगह। तो हमारे पास क्या बचा, P = P0 प्लस रो H इंटू G + A। ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, तो P = P0 प्लस रो H इंटू G + A, रो G H, इसको बोलते हैं G इफेक्टिव। तो ये हो जाएगा G + A। तो आप ऊपर की तरफ जा रहे हो ना, तो एक्सेलरेशन भी ऊपर हो रहा है,
तो जी इफेक्टिव की वैल्यू हमेशा जी प्लस से आती है। क्लियर है? तो P बराबर हो जाएगा P0 प्लस रो H इंटू जी प्लस ए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यदि हम एक्सेलरेशन नीचे की तरफ करा रहे हैं तो व्हेन एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के अंदर भी चेक कर लेते हैं। वेरिएशन इन P when it is accelerated downward। तो वेरिएशन ऑफ P when it is accelerated downward। देखो डाउनवर्ड के लिए हम अब क्या करेंगे, ये इसको हम नीचे की तरफ जो है एक्सेलरेट करवाते हैं। वही हमने क्या करा, एक सिलेंडर लिया एक्सपेरिमेंट के लिए, कितनी हाइट का, h हाइट का, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर से लग रहा है P0, ठीक है, तो इस पे भी कोई फोर्स लग रहा होगा, तो F0 इज इक्वल टू मान लेता हूँ P0 इंटू ए, कि भैया ये कोई फोर्स लग रहा है F, ठीक है, F1 मान लेते हैं इसको, F1 इज इक्वल टू P0 है। इससे पहले क्या लिया था वही मान लो आप, तो F0 ही ले लो, ठीक है, F0 इज इक्वल टू P0 इंटू ए, ठीक है। इस पे नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, जो कि ये क्या वेट फोर्स है, W इज इक्वल टू mg। इस पॉइंट पर ऊपर की तरफ एक प्रेशर लग रहा होगा, ये पॉइंट मान लेते हैं, तो Fa इज इक्वल टू क्या जाएगा, PA। एक्सेलरेशन नीचे है तो यहाँ पे सूडो फोर्स जो है F P बोलते हैं इसको, ये सूडो फोर्स, इसमें क्या लिया है, F डैश लिया, चलो F डैश ले लो, F डैश इज इक्वल टू MA, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो G प्लस से होगा, नीचे आया तो G माइनस से हो जाएगा। देखो चेक करते हैं इसको, G माइनस से आएगा कि नहीं। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, या ऐसे लिखो, ऑल फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, तो मतलब F नेट इज इक्वल टू क्या जाएगा, 0। ये होता है समीशन F नेट इज इक्वल टू 0। ये होता कैसे, यदि x डायरेक्शन में जितने ही फोर्स हैं सबको 0 के बराबर रखो, जोड़ के ऐड करने में समीशन Fy इज इक्वल टू 0 और समीशन Fz इज इक्वल टू 0। दिस इज अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कौन सी कंडीशन है, दिस इज कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास देखो नीचे की तरफ है तो बस लगा दो, जो जो नीचे की तरफ फोर्स है सबको ऐड करो पहले तो P0A प्लस mg और क्या आ रहा है नीचे MA, नहीं सॉरी ये तो ऊपर जा रहा है। अब ऊपर वाले फोर्स ऐड करो तो ये जगह PA प्लस MA। देखो आप, तो ये हो जाएगा, जो नीचे वाले फोर्स है नीचे ले लो, ऊपर वाले फोर्स है तो ऊपर ले लो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये क्या है, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू, या जो वॉल्यूम होगा इसका वो होगा A इंटू एच, वॉल्यूम, जितना भी ये वॉल्यूम घेर रहा है ना, जितना एरिया इसका, इस
ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम जो भी है, ठीक है। तो हो जाएगा P0A m, इधर ले उसको, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसा लिखा जा सकता है P इज इक्वल टू P0 प्लस m इंटू जी माइनस का a, ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास, m की वैल्यू रख दो इसके अंदर, तो P a इज इक्वल टू जाएगा P नॉट a प्लस वॉल्यूम a इंटू h, दिस इज mg। अच्छा m की वैल्यू रख दी, अच्छा एक मिनट, रो भी हो जाएगा ना, वी भी तो होगा, रो है, ये रो भी आएगा यहाँ पे, है ना। तो एम जी माइनस है जैसे रो, ठीक है। क्योंकि एम इजिकल्स टू क्या होता है, रो वी तो होता है, एम इजिकल्स टू रो इंटू वी, तो रो जाएगा इंटू ए एच, मतलब एम की जगह रो एच लिखो आप, एम की जगह रो एच, ठीक है। तो यहाँ से ए से एक कैंसिल आउट हो गया, देखो सब जगह, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो एच, जैसे G माइनस का A, ठीक है। जैसे P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो एच इंटू जी माइनस है, जी फैक्टर, दिस इज P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो एच जी इफेक्टिव, क्लियर है। तो ये हमारे पास जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ गई, जी माइनस ए, जैसे जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी माइनस का ए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास के अंदर से कंटिन्यू रखेंगे, सो देखते रहिए। थैंक यू, गुड बाय, ऑल दी बेस्ट।